नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दिल्ली चुनाव से पहले पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। डीसीपी साउथ अंकित चौहान ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस गिरोह ने फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार किए थे। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के पर्दाफाश में 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आधार ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। ये सभी आरोपी मिलकर बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज प्रदान कर रहे थे। इसके जरिए अवैध घुसपैठियों को भारत का नागरिक दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इन दस्तावेजों को बनाने के लिए एक फर्जी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने इन आरोपियों से कई अहम सामान और दस्तावेज भी बरामद किए हैं जो इस अवैध कारोबार से जुड़े थे। नेक्सस जो है वो साउथ दिल्ली पुलिस ने बस्ट किया है। क्या है पूरा नेक्सस, किस तरह से ऑपरेट करता था? डिटेल साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे। उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी ID लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें और वहाँ से एक सेंटू शेख का नाम आदमी था जो हमारा डिसीज था। उसने इनको बुलाया था यहाँ पे आके एक साहिल पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कांटेक्ट कराया। उसने इनको मिलके फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। इनको अंडर 17 में एनरोल कराया। बेशक ये लोग 25-26 साल के थे। साथ ही साथ इसमें टोटल फिर अरेस्ट अभी तक टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी। डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि ये अवैध बांग्लादेशी नागरिक अक्सर जंगल के रास्तों और एक्सप्रेस ट्रेनों का इस्तेमाल करके भारत में दाखिल होते थे। दिल्ली में पहुंचने के बाद यह गिरोह उनके लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करता था, जिनमें आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड प्रमुख थे। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के साथ और भी लोग जुड़े हुए थे और कितने और लोगों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस गिरोह का पर्दाफाश होना काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पहले ही राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके मुताबिक अवैध घुसपैठियों का भारत में दाखिल होना देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगाया कि इन अवैध घुसपैठियों को वोट देने का अवसर देने के लिए उनके साथ चुनावी गठजोड़ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वे खुद चुनाव आयोग के पास जाकर इन अवैध घुसपैठियों के मतदान को रोकने की मांग कर रहे थे। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली के LG ने पुलिस को आदेश दिया था कि शहर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जाए और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाए। इसके लिए पुलिस कई इलाकों में अभियान चला रही है और जिनके बांग्लादेशी होने का शक है उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस गिरोह के खुलासे के बाद अब राजनीति और भी तेज हो गई है। खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस मामले ने दिल्ली चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और भी तंग कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।